बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, हमारे मुल्क में कोई ना कोई बहरान मौजूद रहता है। एक रुखसत होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। तो बहरानों में घिरी इस कौम के लिए कोई नया बहरान नई बात नहीं है। अब तो हम इसके आदी होते जा रहे हैं। अब मामला चल रहे हैं चीनी के हवाले से और एक क्रैकडाउन हमें पूरे मुल्क में नज़र आता है। और ख़ास तौर पर अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पर हुकूमती सरपरस्ती में मुख्तलिफ अज़ला में ऑपरेशन किए जा रहे हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ा जा रहा है। ये ऑपरेशन उस वक्त शुरू हुआ जब चीनी की कीमत 200 रुपये पर केजी क्रॉस कर गई। उसके बाद इंतज़ामिया को और हुकूमत को होश आया, उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ा गया और उस पकड़ धकड़ का ये असर था कि चीनी की कीमत वो रिवर्स गेयर उसको लग गया और फिर तेज़ी के साथ नीचे आई। ये ऑपरेशन अब भी जारी है। जहाँ तक ज़िला चकवाल का ताल्लुक है तो अब तक इस हवाले से कई ऑपरेशन हो चुके हैं। तहसील चकवाल में असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल बख्तियार इस्माइल ने कई गोदाम सील किए हैं और ज़रा ये बता रहे हैं कि अब तक हज़ारों बोरी चीनी वो इस हवाले से पकड़ी जा चुकी है, गोदाम सील हो चुके हैं। लेकिन अब ये मामलात ज़रा और रुख इख्तियार करते जा रहे हैं और इसकी बुनियादी वजह ये है कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तारीफ़ है, ज़ख़ीरा अंदोज़ कौन होता है, ये किसी को बात समझ नहीं आ रही। क्योंकि अमूमी तौर पर तो यही है कि एक अगर व्यापारी है जिसका थोक का काम है, उसने अपने मामलात चलाने हैं, तो उसके पास अगर 2000-3000 बोरी चीनी पड़ी है तो कोई अचंभे की बात नहीं। उसका कारोबार है, उसने रखनी है कहीं ना कहीं गोदाम में, उसने स्टॉक करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बेचनी है। अब अगर रोज़ाना इंतज़ामिया ये छापे मारेगी, इनको सील करेगी, तो फिर वो चीनी रखेंगे कहाँ? ये सवाल बहरहाल ज़रूर उठता है और इसका जवाब अभी तक किसी की तरफ से नहीं आया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसको कहा जाता है, कौन ज़ख़ीरा अंदोज़ है, कितनी बोरी से ज़्यादा अगर आप स्टॉक करेंगे तो आप ज़ख़ीरा अंदोज़ कहलाएंगे। क्या ये स्टॉक जो है वो कोई ऐसा हुकूमती इदारा मौजूद है जिसके सामने जिसको बताना पड़ता है कि उनके पास कितनी बोरी चीनी, कितना घी मौजूद है? अगर इस किस्म का इंतज़ाम नहीं है तो फिर तो ये जो छापे मारे जा रहे हैं, ये सवाए खौफ व हरास फैलाने से इसका कोई और हल नहीं निकलना, बल्कि आने वाले दिनों में होगा ये कि जो व्यापारी हैं, जो ये काम करने वाले लोग हैं, डीलर हैं, उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर देनी है और स्ट्राइक पे चले जाएंगे या गैर एलानिया हड़ताल कर देंगे। और उसका असर अमूमी तौर पर यही देखा गया है कि फील्ड से वो चीज़ शार्ट हो जाती है और फिर उसकी कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो इस सिलसिले में ज़रूरी है कि जहाँ आप ज़ख़ीरा अंदोज़ों का पीछा कर रहे हैं, जहाँ उन लोगों को पकड़ रहे हैं कि जो नाजायज़ मुनाफा खोर हैं, वहीं इन लोगों के साथ बैठकर, यानी जो सही काम करने वाले लोग हैं, जो साफ सुथरा काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो कम से कम उनके साथ बैठ के कुछ मामलात तय कर लिए जाएं, बताया जाए कि यहाँ ये आपकी हद है, इससे आप क्रॉस करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन होगा और इस दायरा कार में रहते हुए कानून के मुताबिक आप काम करेंगे तो किसी को कोई मसला नहीं है। जहाँ तक ज़ख़ीरा अंदोज़ी का ताल्लुक है तो चकवाल में कई ऐसे लोग हैं जिनका काम ही यही है। वो एक चीज़ की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे, उसके रेट बढ़ेंगे, उसको बेच के लाखों करोड़ों कमा के फिर किसी और चीज़ की तरफ चल पड़ते हैं। वो कभी गंदम स्टॉक कर लेते हैं, कभी उनके पास घी वाफर मिकदार में मौजूद होता है, कभी वो चीनी की बारी ले आते हैं, फिर आटा उनके पास जमा हो जाता है। यानी एक पूरा साल उन्होंने बारियां लगाई होती हैं और फिर इस अमल से वो करोड़ों कमाते रहते हैं। लेकिन फिर भी बात वही है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इस्लाम में कितनी ममानत है, ज़ख़ीरा अंदोज़ की सज़ा क्या है, उसके साथ होना क्या है, अगर इस हवाले से पढ़ लिया जाए तो शायद ऐसा काम कोई ना करे। लेकिन हम सिर्फ मालूमात ही लेते हैं, नाम के मुसलमान हैं, इसलिए इस तरफ जाता कोई नहीं है। लोग यही समझते हैं कि शायद सदा हमने इस दुनिया में ही रहना है, यहीं से हम पैसे कमाते रहेंगे, अपने और अपनी औलाद पर ख़र्च करते रहेंगे, महलात बनाते रहेंगे और पूरा साइज ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। यकीन जानिए ये बस चंद रोज़ा ज़िंदगी है। ये जब आपकी आंख बंद होनी है तो फिर आपका नाम मैयत होगा। लोगों ने पूछना है कि जनाजा कितने बजे है और उसके बाद आपकी जो औलाद होगी उसी उसी वो जो जायदाद होगी उसी को वो तकसीम करेंगे और किसी ने याद भी नहीं करना। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि अवाम की भी दुआएं लें और ख़ास तौर पर इस बहरानी कैफियत में जहाँ लोगों की मदद बहुत ज़रूरी है, वहाँ आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके अगर लोगों के मसाइल को बढ़ा रहे हैं
تو یہ کسی طور پر بھی مناسب عمل نہیں ہے۔ لیکن میں پھر جس طرح گزارش کر رہا ہوں کہ اب تک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کروڑوں روپے کی چینی برآمد ہو چکی ہے، لیکن اس کی جس طرح تفصیلات سامنے آنی چاہیے، جس طرح سارے معاملات سامنے آنے چاہیے، وہ ابھی تک نہیں آ رہے۔ بعض گودام سیل ہوئے، پھر ڈی سیل بھی ہو گئے۔ وہ ڈی سیل کیوں ہوئے اس کی بھی تفصیل ضرور آنی چاہیے، میڈیا کو بھی ضرور اعتماد میں لینا چاہیے۔ محض صرف ایک پریس ریلیز جاری کر دینا کافی نہیں ہے کہ اتنے پکڑ لیے، اتنے معاملات ہو گئے، کیونکہ اس سے بے چینی بڑھتی ہے۔ اب بھی دبی دبی آوازیں آ رہی ہیں کہ ہڑتال ہونے جا رہی ہے۔ اب یہ ہڑتال کب ہوگی، کیسے ہوگی، کس انداز سے ہوگی، اس کے لیے تو ہم انتظار کرتے ہیں، لیکن ہم دعا گو ہیں کہ معاملات ہڑتال تک نہ پہنچے۔ سب اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کریں، انتظامیہ ضرور ایکشن لے، اس کو اختیار بھی حاصل ہے، اس کے فرائض میں بھی شامل ہے، لیکن دوسری طرف ہم ان تاجروں کو ضرور یہ کہنا چاہیں گے کہ جو واقعی ذخیرہ اندوزی میں ملوث ہیں کہ وہ اس کام کو بھی اب چھوڑ دیں۔ اب کیونکہ انتظامیہ نے کمر باندھ لی ہے، اور جہاں پاکستان میں جس کام کے لیے کمر باندھ لی جائے پھر اس کو چھوڑا نہیں جاتا۔ آج کل بجلی چوروں کی بھی سختی ہے، ان کو بھی پکڑا جا رہا ہے، حالانکہ یہ سارے بجلی چور پہلے بھی ادھر ہی تھے۔ اسی طرح ناجائز منافع خور ہیں، ان پر بھی ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، وہ پہلے بھی ناجائز منافع خوری کر رہے تھے، لیکن کیونکہ اب ایک ٹاسک دے دیا گیا ہے تو اب کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے اس معاملے کو رہنے دیں اور صحیح طریقے سے کام کریں۔ کریشنگ سیزن بھی شروع ہونے والا ہے تو پھر چینی مزید سستی ہو سکتی ہے، لیکن چینی سے بھی زیادہ میں گزارش کروں گا کہ انتظامیہ آٹے کی طرف توجہ دے۔ آٹا سب سے زیادہ مہینے کا استعمال ہوتا ہے، یہ بجٹ ڈسٹرب کر کے رکھ دیتا ہے۔ چینی ایک عام اگر 3-4 لوگوں کا، جو لوگوں کی ایک فیملی ہے، تو اس میں کتنی چینی مہینے میں استعمال ہو جائے گی؟ 3 کلو ہو جائے گی، تو اس میں اتنا زیادہ بجٹ اس کا خراب نہیں ہوتا۔ اصل بجٹ خراب کرنے والا ایٹم ہے آٹا، جو کہ اب پھر مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں شاید یہ مزید مہنگا ہو جائے۔ بہرحال ذخیرہ اندوزوں کے خلاف یہ جو کارروائیاں ہیں یہ جاری رہنی چاہیے، لیکن قانون کے دائرے میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔